नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करते हैं। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिसको आप लोग सोचेंगे कि कैसे कैसे टॉपिक्स को ये उठाती है, किस तरह से ये बात करती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये टॉपिक बच्चों के बुक में दिया हुआ है, 11-12 के बच्चों के बुक में दिया हुआ है, उन्हें पढ़ना है, तो क्या उनसे अधिक उम्र वाले लोगों को नहीं जानना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? मुझे तो यह एक ही सवाल होता है और इसी के साथ मुझे जवाब भी मिलता है कि नहीं, हर एक व्यक्ति को 11-12 के बच्चों को ही क्यों, उससे नीचे के भी बच्चों को भी, जो लोग अपनी किशोरावस्था में एंटर कर जाते हैं, उन सारे बच्चों को साथ साथ वे सभी लोग को भी जो ये सारी चीज़ नहीं जानते हैं, ये इन्फेक्शन के बारे में, डिजीज़ के बारे में, जो बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस चीज़ को आपके सामने डिस्कस करूं। अब मैं क्यों इस चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ही क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में इस टॉपिक को लेकर के अभी बातें अब जा कर के प्रचलन में आया हुआ है, चलन में चल रहा है कि लोग अब इस पे कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम बेमतलब का ही कुछ और समझते हैं और उसका इलाज नहीं करवाते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं इसी के साथ अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो लोग नए हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पे विज़िट किए हैं, तो वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है इस तरह के वीडियोस को बनाना, एडिट करना और आपके सामने प्रेजेंट करना एक संपूर्ण रूप में, जो आपको अच्छे से बिना किसी रुकावट के आपके सामने जानकारी प्रस्तुत किया जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल का मतलब ही होता है जननांग। जननांग मादा जननांग भी हो सकता है, नर जननांग भी हो सकता है। यह जो जेनाइटल हर्पिस होती है, जेनाइटल हर्पिस वायरस के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी होती है। क्या मैंने बोला? जेनाइटल हर्पिस वायरस 1 भी होता है और 2 भी होता है। इसके माध्यम से फैलने वाला एक बीमारी होता है जो बेसिकली कहाँ फैलता है, कहाँ होता है? जेनाइटल रीजन में होता है। अगर हिंदी में बोले तो जननांग वाले रीजन में होता है। अब जेनाइटल या फिर जननांग रीजन जो हो गया, ये कहाँ कहाँ हो सकता है? बेसिकली मेल होगा और क्या होगा? फीमेल ही होगा, क्योंकि हम मनुष्य में तो यही दो प्रजाति है, मेल और फीमेल। यदि हम तीसरे जेंडर की बात ना करें तो ज़्यादातर मेल और फीमेल के जेनाइटल रीजन में होने वाली बीमारी जो जेनाइटल हर्पिस वायरस के द्वारा फैलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनाइटल हर्पिस बोलते हैं। अब देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल वे में बोलूँ तो हर एक इंसान चाहता है और उसकी चाहत भी होती है कि हमारा एक कोई पार्टनर हो और उसके साथ हम एकदम अच्छे से फिज़िकली रिलेशन बना करके अपने लाइफ को सुखी संपन्न जिए। लेकिन इस चीज़ के लिए हमारे देश में एक ऐसा बोल सकते हैं लॉ है, नियम है कि हर चीज़ का एक उम्र निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें फीमेल्स का क्या है 18 वर्ष है, पुरुष का क्या है 21 वर्ष है। तो इस उम्र में जब हम लोग आ जाते हैं, इस उम्र में तब जा कर के हम क्या करते हैं? शादी करते हैं, मैरिज करते हैं और फिर हम जा कर के अपने शारीरिक संबंध को स्थापित करते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन अब यह जो है पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीज़ को अभी फॉलो करते हैं। अभी तो हमारे इंडिया में भी, अगर मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग फॉरेन कल्चर को अप्लाई कर रहे हैं और किस चीज़ में रह रहे हैं? लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं और अपने आप को जाँच रहे हैं, परख रहे हैं कि क्या मेरे लिए कोई लड़का जिसे हम सेलेक्ट किए हैं वो मेरे लिए सही है या नहीं है। इस तकनीक के, इस टारगेट को लेकर के हम लिविंग में रहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या लिविंग में रहना सही है या गलत है? आप सब अपनी राय ज़रूर देंगे, लेकिन मैंने भी अपना एक राय एक वीडियो के माध्यम से बना रखा है। आप मेरे चैनल पे जाइए, 2-3 वीडियो नीचे में ही है, आपको मिल जाएगा और जा कर के वहाँ पूरी डिस्कशन को आप ज़रूर सुनिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमसे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जेनाइटल का मतलब हो गया जननांग, यानी कि जननांग में होने वाली बीमारी।
जब यह बीमारी हो जाती है तो हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है और क्यों मिलता है देखने को। तो सबसे पहले क्यों का हम लोग डिस्कस करते हैं कि यह जो होता है क्यों हो जाता है। मैंने एक बात बोला है कि जेनाइटल हर्पिस वायरस, किस चीज़ का बोला है, वायरस का। वायरस जो होता है हमारे बॉडी में बहुत आसानी से एंटर कर जाती है श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से, यानी कि हमारे बॉडी के सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके माध्यम से अगर एक बार हमारे बॉडी में एंटर कर गया, मान लीजिए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जानते हैं कि बाल होते हैं हमारे, क्या होते हैं, हमारे स्किन के ऊपर बाल होते हैं। ये हमारे स्किन है, स्किन पे सबसे पहली जो लेयर होती है इपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है, इपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है, यानी कि उत्तक की लेयर होती है, जो आपको दिख रहा है। आपके ऐसे करेंगे तो ये जो दिख रहा है ये आपका इपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और इसी के ऊपर जानते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, रोए होते हैं, जिसको हम लोग हेयर्स बोलते हैं, ये होते हैं। अब जब मान लीजिए कोई भी वायरस अगर आपके बॉडी के ऊपर अटैक करता है और किसी भी प्रकार का घाव है, डिजीज़ है आपके शरीर में, यहाँ पे कहीं पे कट लगा हुआ है, तो ये वायरस क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद बहुत आसानी से आपके बॉडी में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे इनको परिवेश चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, उस तरह से यह अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट बना करके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और जब वायरस हमारे बॉडी के अंदर ग्रो कर जाते हैं तो फिर उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ वायरस वाला जो भी होता है ट्रीटमेंट वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी क्योर नहीं हो पाता है। तो एक बात समझ लीजिएगा, ये जो जेनाइटल हर्पिस होता है बहुत जल्दी क्योर नहीं हो पाता है। और इसमें होता क्या है, मैं एक बता रही हूँ, मैं फीमेल का एक एग्जांपल दे के बता रही हूँ। देखिए, ये जो फीमेल होती है, फीमेल की वेजाइना होती है, आप जानते हैं, है ना, ये जो होता है मॉन्स प्यूबिस होता है, और यहाँ पे हेयर्स होते हैं, आप सब जानते भी होंगे, हम लोगों ने पढ़ा है, 11th 12th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। ये क्या होते हैं, ये हेयर्स होते हैं, जो यहाँ पे क्या होती है, फैट की लेयर होती है। आप यहाँ पे क्या होती है, थोड़ा सा मोटा स्किन होता है, गद्देदार स्किन होता है। ये जो होता है, ये जो आपका वेजाइना का एक स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे ऊपर में हेयर्स होते हैं और प्लस यहाँ पे क्या होते हैं, फैट के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फैट के टिश्यू होते हैं, तभी तो यहाँ का स्किन थोड़ा सा मोटा गद्देदार होता है। और ये जो होता है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, लेबिया मेजोरा बोलते हैं, जो थोड़ा सा मोटा होता है, अपर की तरफ फोल्डेड होता है, खुला हुआ होता है, और इसके अंदर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और इसी लेबिया माइनोरा के बीच में ही क्या होता है, एक पतली सी यहाँ से लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं, जो कॉपुलेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी फीमेल के बॉडी का। और नीचे क्या होता है, यही होता है आपका कॉपुलेशन के लिए जो इस जगह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं, वेजाइनल पोर बोल दीजिए, ओरिफिस बोल दीजिए। और यहाँ पे क्लाइटोरिस के नीचे ही क्या होता है, यूरिनरी, क्या बोलते हैं, यूरिनरी ओरिफिस बोलते हैं। अब काम क्या है, यूरिनरी ओरिफिस से क्या होता है, यूरिन बाहर पास आउट होती है। वेजाइनल ओरिफिस से क्या होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, प्लस यहाँ से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल होता है, यानी कि पीरियड्स होता है। और अलग शब्दों में बोले तो यहाँ से क्या होती है, पीरियड्स होती हैं, ठीक है। ये एक फीमेल बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो होता है जेनाइटल हर्पिस जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको जानना पड़ेगा। और किसको होने की चांसेस है, जो लोग मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संबंध बनाते हैं। कैसे मैंने बताया, मल्टीपल, एक के साथ नहीं, अनेकों के साथ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, वो भी बिना प्रोटेक्शन का, तो फिर आपको ये वाली बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा है, हाई रिस्क है। जब एक बार हो गया तो फिर आप समझिए कि आपको इसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। अब मैं बात करूँ सेक्सुअल रिलेशनशिप का, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेजाइनल, क्या करते हैं, वेजाइनल सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, वेजाइनल सेक्सुअल करते हैं। दूसरा होता है ओरल, ओरल मैं पूरा नहीं लिखूंगी, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं यूट्यूब का, जो नहीं यूज़ करना चाहिए, तो फिर मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आगे आप समझ जाइए। वेजाइनल सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं, ओरल सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं। तो ओरल जो होता है आप जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख मैथुन,
हिंदी वाला बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको न्यूडिटी या वल्गर के टाइप में देख करके हमारे वीडियोस को क्या किया जाता है, स्किप कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो फिर इस तरह का मैं बहुत ओपन नहीं कर रही हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि ये दोनों तरह से सेक्सुअल रिलेशनशिप किया जाता है। लेकिन जेनाइटल हर्पिस जो होता है मैक्सिमम चांस में देखा गया है, मैक्सिमम केस में देखा गया है, ओरल जो होता है, ओरल सेक्सुअल करने से आपको जेनाइटल हर्पिस बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, बहुत जल्दी। और जब भी आप ओरल कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम भी होगा, प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और जब जेनाइटल हर्पिस एक बार हो जाएगा तो क्या दिखेगा, आइए मैं इसी फीमेल वाले में बना के बता रही हूँ। कोई भी फीमेल को अगर हो जाता है तो फिर आप देखिएगा, एकदम गौर से देखिए, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई डायग्राम भी नहीं लगा सकती हूँ, बिकॉज ये यूट्यूब के वैसे बताया नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये क्लाइटोरिस है, ये तो आपका पोर है ही। तो होता क्या है, जब किसी फीमेल को होता है छोटे छोटे घाव हो जाएंगे, इस तरह से क्या हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, ये सारे में हो जाएंगे। सबसे पहले तो बाहर में होंगे, बाहर वाले रीजन में होंगे, यानी कि लैबिया मेजोरा में होगा, फिर इससे ट्रांसमिट होकर के लैबिया माइनोरा में फैल जाएगा, फिर लैबिया माइनोरा से अंदर क्लाइटोरिस में हो जाएंगे, इनफैक्ट इस वाले क्लाइटोरिस के पास भी हो जाएंगे, और इस तरह से हो जाएंगे एकदम पैचेस जैसा, रेड बहुत ज़्यादा फूला फूला हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। और फिर उसमें से क्या होगा, पस निकलेगा। क्या निकलेगा, पस निकलेगा। हिंदी में लिख देते हैं पस निकलेगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ, ऐसा एक कुछ द्रव्य बोल सकते हैं, गाढ़ा पीला द्रव्य जो बोलते हैं वो निकलने लगेगा। और फैलता कैसे है, खुजली से। कई बार होता क्या है, जब आपको जेनाइटल हर्पिस होने वाला रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों खुजली हो रहा है। मान लीजिए आप नॉर्मल खुजली कर रहे हैं, किसी फीमेल को अगर नहीं है तो नॉर्मल खुजला या खुजली कर दी, खुजली करने के बाद देखे अरे ये तो घाव हो गया, छोटा सा दाना हो गया, एक दाना हो गया, अच्छा दाना ही तो है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर उसको और खुजलाएंगे, और उस मान लीजिए उसमें अगर पस आ गया तो हमारा नेचर होता है कि हम उसको दबा देते हैं, उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। दबाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दबा करके छोड़ देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप दबा करके छोड़ रहे हैं तो ये जो है इसमें से निकलने वाला पस पूरी चारों तरफ में फैल जाएगा, और फैलने के बाद वो जो वायरस है वो और भी जगह में फैल जाएगा। और सबसे सेंसुअल पार्ट होता है हमारा रिप्रोडक्टिव वाला रीजन, और फिर क्या होगा, नए नए बबल्स आने शुरू होंगे, नए नए पैचेस हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, और फिर आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मान लीजिए पुरुषों को हो गया हुआ है, पुरुष का पेनिस में अगर इस तरह से घाव हो रहा है और ओरल सेक्स कर रहा है, तो फिर ओरली करने के बाद आप समझ रहे हैं उसका इन्फेक्शन माउथ में जाएगा, माउथ से पूरा आपके बॉडी में जाएगा, और पूरे बॉडी के साथ साथ आपको माउथ वाला। इसलिए देखते हैं कई सारे लोगों को क्या होता है, जो लोग ओरली रिलेशनशिप ज़्यादा बनाने में इंटरेस्टेड रखते हैं, उन लोगों के माउथ के पास बहुत ज़्यादा दाने दाने दिखेंगे। हमेशा लगेगा क्या, उनके होंठ पे जैसे छाले हो जाते हैं ना, उस तरह से मुंह में छाले हो जाएंगे। अगर आपका पेट ठीक है और ओरली आप बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, तो अगर मुंह में इस तरह से छाले जैसे दिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने का ज़रूरत है, डॉक्टर से इमीडिएटली मिलने का ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपका मुंह में बार बार घाव होना मुंह का कैंसर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो मुझे उम्मीद है इस गंभीर बीमारी के बारे में जो एसटीडी के माध्यम से फैलता है आपको मैंने बता दिया। और ट्रीटमेंट का बात कर रहे हैं तो वायरस का जो प्रॉब्लम होता है, जो बीमारी होता है, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कुछ प्रिवेंशन को अपना सकते हैं। जैसे अगर इस तरह से खुजली होता है तो डायरेक्ट हाथ से मत टच कीजिए, हाथ से मत खुजलाइए। कुछ सैनिटाइज़र वगैरह है तो पहले अपने हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए, तभी अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच कीजिए। और घाव वगैरह से पस निकलता है तो उसको कॉटन से साफ़ कीजिए, कपड़ा से नहीं, कॉटन से साफ़ कीजिए। फिर वहाँ पर पॉसिबल है कोई ऑइंटमेंट वगैरह, क्रीम वगैरह रखते हैं जो इन्फेक्शंस वगैरह को मारता है, तो उस वाले क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संबंध मत बनाइए, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकते हैं, जिसमें एड्स जानते हैं, जेनाइटल हर्पिस जो मैंने अभी बताया, गोनोरिया बता दिया, सिफिलिस हो गया, ये सारी चीज़ फैल जाती है और फिर बहुत सारे आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसका इलाज कर पाना मुश्किल होता है और महंगा भी होता है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और आगे का अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए, सो आप अपने आप को किसी एक व्यक्ति के साथ ही सीमित करके
के रखिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।